तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। तो आज मैं एक नई वैकेंसी नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जो मैं बात करने वाला हूँ, भारतीय सेना के अंदर परमानेंट होने का कई भाइयों का सपना है, क्योंकि आपको पता है अग्निवीर जो आती है, अब इंडियन आर्मी अग्निवीर बनकर आ गई है। 4 साल की भर्ती हो गई है। बिना फिजिकल के भारतीय सेना में लगने का मौका, और 10th पास वालों से वैकेंसी शुरू होकर बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई हैं। 41,000 प्लस वैकेंसीज निकल कर आई हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर नई वैकेंसी। इस वैकेंसी का नोटिस तो आपका काफ़ी टाइम पहले आ चुका था, बट ये वैकेंसी किसी वजह से डिले चल रही थी, पर इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप वेबसाइट पे जाना www.mes.gov.in करके, या फिर आप mes.gov.in कर देना, तो आपको वैकेंसी पूरी देखने को मिल जाएगी। किस तरीके से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी बात करूंगा इसी एक वीडियो में। और इसकी क्या एज रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो शुरू करता हूँ वीडियो को, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में पूरे बने रहना। तो शुरू करता हूँ मैं, एक एक करके आपको पॉइंट बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लेके चलता हूँ वैकेंसी आपकी किस तरीके से आई है। देखो, फॉर्म जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, बट कुछ टेक्निकल इशू, यानी जिसे हम कहते हैं एकदम, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं CRPF का, हम इसे ही लेते हैं। एकदम इसके फॉर्म आए, सब बच्चों ने वेबसाइट पे जाना शुरू करा, तो वेबसाइट थोड़ी हैंग हो गई। तो इसी तरीके से वेबसाइट थोड़ी सी हैंग है, आप फॉर्म भरना शुरू कर दें। उस पर जो अपडेट दिखा रहा है फॉर्म भरने का, वो इस मंथ का लास्ट दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है। दिसंबर के लास्ट तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और मैं इसको आपको कंफर्म करके अपने कम्युनिटी लिस्ट में इसकी PDF डाल दूँगा। टेंशन नहीं लेनी, फॉर्म आप अपने कल से भरने शुरू कर देना, बिल्कुल भी डिले मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़, वैकेंसी किस किस तरीके से और किस में कितनी वैकेंसी है। बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई मेरे भाई, और बिल्कुल भी इसको हाथ से मत जाने देना। उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है जो फिजिकली फिट नहीं है, कोई फिजिकल नहीं होने वाला, भारतीय सेना में यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ट्रेडमैन मेट के अंदर जो वैकेंसी निकल कर आई, 27,920 सीटें निकल कर आई हैं। मल्टीटास्किंग सर्विस के अंदर 11,316, स्टोर कीपर के अंदर 1,026, ड्रॉट्समैन के अंदर 944, और आपका आर्किटेक्ट ग्रुप ए के अंदर 44, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर के अंदर 120, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर का जो रहने वाला है आपका 534। इस तरीके से जो आपकी कुल मिला के लिए ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो 41,822 सीटें हैं। भाई बहुत बढ़िया वैकेंसी है। हम SSC MTS भरते हैं, वही मल्टीटास्किंग है। हम ट्रेडमैन मेट भरते हैं, वही मल्टीटास्किंग। मतलब 10th बेस 12th बेस की बहुत प्यारी वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी, ऑल इंडिया वैकेंसी है। जरूर भरना, बिल्कुल भी पीछे मत हटना, क्योंकि अभी तक नोटिस में सबसे बड़ा जो मैं आपका डर खत्म करने वाला हूँ, इस डर को खत्म करने से भाई देखो, अगर आप चाहते हो, देखो कुछ भाइयों के प्यार के वजह से चैनल चल रहा है, और ऐसे ही आगे तक चलेगा। हमें बहुत बड़ा परिवार बनाना है। इसमें जो सबसे बड़े आपका डाउट, मतलब डर खत्म करो, नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं हुई है रिटर्न में। हाँ, फिर से सुन लो, नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं हुई है। तो अब दबा के एक बार सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे चैनल को। दूसरा पॉइंट क्या आने वाला है, इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है। देखो, इसका सिलेबस थोड़ा सा, जैसे हम नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, डिफेंस हो, कुछ भी हो, फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी हो, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें अभी कहीं भी ये बात नहीं करेगी कि आपका एग्जामिनेशन मोड हिंदी में भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये रेयर हो जाएगा। एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो आप ध्यान से सुन ले, OMR मोड में रहेगा। OMR मोड में रहेगा। 120 मिनट का एग्ज़ाम, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। सेक्शन 4 रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? पहला रीजनिंग 25 नंबर, दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश 25 नंबर, ध्यान से सुन लेना। तीसरा मैथ्स 25 नंबर, और चौथा जो आपका रहने वाला वो स्पेशलाइज्ड टॉपिक रहेगा। इसका मतलब है, अगर आप MTS भरते तो MTS के बारे में, स्टोर कीपर भरते स्टोर कीपर के बारे में, ड्रॉट्समैन भरते ड्रॉट्समैन के बारे में। आप कुछ भी फॉर्म भरते हैं, आप जिस भी पोस्ट को चुनेंगे उसके बारे में 50 नंबर का आपसे एक अलग एग्जाम होगा। यानी चारों एग्जाम एक दिन में होंगे, एक साथ होंगे, 25-25 के तीनों, 50 का वो। इस तरीके से आपका एग्जाम 125 नंबर का रहने वाला है। 125 नंबर का आपका एग्जाम है, 125 ही क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। एज की बात कर ले, एज भाई, एज का बहुत बड़ा फैक्ट है। 18 से लेकर 25 साल आपकी एज काउंट होने वाली है। फॉरेन रिलैक्सेशन सारे मिलेंगे जैसे आपको मिलते हैं। दूसरी चीज़, हर एक पोस्ट पे अलग अलग एज है। किसी पर 18 से 30 भी है, किसी पर 18 से 28 भी है, किसी पर 18 से 25 भी है। तो ये तो आपको पूरा नोटिस में है, यानी आप mes.gov.in पे जाके देखेंगे। अगर मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बताऊँगा, तो आप इतने समझदार आप खुद हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत
मतलब मैच्योर बहुत बढ़िया लड़के होते हैं दिमाग से, फीमेल मेल दोनों। आप आराम से उस पर जाके इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, बट सारी चीज़ आपको नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ पोलाइटली बता दी हैं, जिससे आपके जो कुछ मिथ या डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं अब तक। तीसरी बात, इसकी सैलरी। देखो हमने एज की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली, अब मेन बात आती है सैलरी। भाई सैलरी इसकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और एक मैं डाउट आपको और क्लियर कर दूँ, ये आपकी जॉब लगेगी कहाँ। जहाँ तक मेरा मतलब जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पढ़ के ही वीडियो लेकर आया हूँ, यानी MES के तो कल से ही वीडियो बन रही है, बट मैं आज क्यों लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ, इसकी जॉब जो रहेगी भाई दिल्ली मिलेगी आपको ज़्यादा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस नई दिल्ली के अंदर पूरी एक अपनी बटालियन या कंपनी कह दो या फैक्ट्री कह दो पूरी है, जिसके अंदर आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। भाई सरकारी नौकरी, वो भी फौज के अंदर, वो भी परमानेंट। तो सोच के देखो, आंखों में ख्वाब को पाल लो, नींद को एक तरफ टाल दो, तैयारी में जुट जाओ और वर्दी का सपना बना लो। अभी देखो राइम भी बन गई, तो लग जाओ तैयारी में, बिल्कुल भी हल्के मत लो। जितने भी भाइयों का सपना फौज में नहीं लग पा और फिजिकल की कोई टेंशन ही नहीं, फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं, जिनका फिजिकल 0 है, इसमें कम्पीट ज़रूर करना। और इसमें अब मेन बात क्या रहेगी, सैलरी का मैं आपको साइड में चार्ट लगा दे रहा हूँ, उस चार्ट को आप आराम से देख लेना, ठीक है। इस चार्ट में किसकी कितनी सैलरी रहने वाली है, स्टोर कीपर की क्या है, बैरक ऑफिसर की क्या है, ड्रॉट्समैन की क्या है, MTS की क्या है, ट्रेड्समैन मेट की क्या है। तो इस तरीके से आपकी सारी सैलरी रहने वाली है। हमने इसमें सारी बात कर ली है। फॉर्म आप कल से भर लेना, भी दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, डिले मत करना, क्योंकि डिले करने का मतलब है साइड बिजी हो गई तो आपको बैठ के रोना पड़ेगा। अब इसके रिगार्डिंग MES के रिगार्डिंग, इसकी जो फुल फॉर्म मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, हमें फॉर्म कैसे भरना है, ठीक, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक, या इसका एग्ज़ाम सिलेबस XYZ कुछ भी मन में डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। कमेंट ज़्यादा भरपूर मात्रा में करना है, जिसके रिगार्डिंग फिर मैं कई सारे कमेंट करके एक पर्पस पे एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक कमेंट की एक एक वीडियो बन जाए, तो ये बहुत बड़ा मतलब दिक्कत हो जाएगी। बट मैं कमेंट को, आप मेरे को भाई इंस्टा पे मैसेज करे करो, मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक डला हुआ है, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, नहीं भी करना मत करो, वहाँ मैसेज करो, वहाँ जल्दी ज़्यादा रिप्लाई आएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है और लगता है हाँ हेल्पफुल चैनल है, सपोर्टेबल चैनल है और हमें इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट इसी तरीके से मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आप सब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।